ननियाल में सब उचित है, आप अवध की कहो। हे माता श्री, पिताश्री कहाँ हैं? भैया राम, अनुज लक्ष्मण व माता सीता कहाँ हैं? हे पुत्र भरत, मैंने सारी बात संभाल ली है। मंत्रा ने मेरी सहायता की है इसमें। कुछ काम विधाता ने बीच में बिगाड़ दिए थे कि राजा सुरपुर में सिधार गए। हे पुत्र, राजा शोच करने योग्य नहीं है, बड़े ही सुकृत से ये भोग प्राप्त होते हैं। ऐसा मन में मानकर सोच त्याग करो, समाज सहित पुर का राज्य करो। अरे कुमति, यदि तेरी इतनी ही बुरी सोच थी तो तूने मुझे जन्मते ही क्यों ना मारा? अरे हे कुबुद्धि, तूने तो पेड़ को काटकर अब पत्ते को सींच रही है और मछली के जीने के लिए तूने पानी उलीच डाला। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, मुझे सूर्य कुल सा उत्तम कुल मिला, तीनों लोकों में वंदनीय श्री रामचंद्र से भाई मिले, और हे पापनी, तू जैसी माता मिली, विधाता का कोई बस नहीं चलता। अरे कुमति, जब तेरे हृदय में यह विचार आया तो तेरे हृदय खंड खंड क्यों न हुआ? जब तूने यह वर मांगा तो तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तेरी जीभ क्यों ना गल गई? अरे मुझे तो यह सोच होता है कि राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है मरते समय भगवान ने उनकी बुद्धि हर ली थी। विद्या, यह बात सत्य है, विधाता भी स्त्री के हृदय की गति नहीं जानता, वह तो सकल अवगुण की खान है। फिर राजा तो बड़े ही सुशील थे, वह तेरे हृदय की कुचाल को किस प्रकार जानते? अरे मुझे यह तो बता कि संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसे रघुनंदन प्राण के समान प्रिय ना हो? जो है सो है, अब जा और मुंह पर स्याही पोत कर मेरी आंखों की ओट में बैठ जा। अरे विधाता ने मुझे राम से द्रोह करने वाले इस हृदय से उत्पन्न किया। मेरे समान इस संसार में दूसरा पापी कौन है? मैं तो तुझे यूं ही कुछ कहता हूँ, यदि मेरी इस लोक से परे परलोक को जाती है तो हे पिताश्री, आज जे आपका वगा पुत्र भरत इस केकई का त्याग करता है, मैं तेरा यह कलंकित मुंह आज के बाद कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं। नहीं, मुझे पिताजी कहाँ है दिखा दे, मेरे भैया राम लक्ष्मण कहाँ है माता? हे माता, केकई इस जन्म में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो बांझ क्यों ना हुई? हे माता, जिसने इस कुल के कलंक को जन्मा, जो अपनों का ही द्रोही हुआ। हे माता, मेरे समान तीनों लोकों में अभागा आज कौन होगा जिसके कारण तेरी यह दशा हुई? हे माता, मेरे जीवन को धिक्कार है, मैंने तो बांस के वन में अग्नि का कार्य किया है। माता, मन में अपने हृदय में किसी प्रकार की हानि और गलानी मत लाओ। जो इतने दुख पर भी मुझे जीवित रख रखा है, न जाने उस विधाता को क्या भा रहा है। राजा का वचन शीश पे धारण कर, इसमें तुमको सबकी भलाई है। हे गुरुदेव, आपने मुझे सुंदर उपदेश दिया है, वह प्रजन व सचिवों का भी यही मत है। हे गुरुदेव, अब आप मेरी विनय को और मुझे सुंदर आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं रघुनाथ जी के पास जाऊं, यह मेरी इच्छा है। मैं तो केकई का पुत्र हूँ, कुटिलमती हूँ। आप सब लोग मोह के वश होकर ही मुझ अधम के राज्य में सुख चाहते हैं। मुझे इस बात का भय नहीं है कि संसार मुझे बुरा कहेगा, ना ही इस बात का सोच है कि परलोक में क्या होगा। मुझे तो बस इसी बात का दुख है कि मुझ अधम के कारण प्रभु श्री सीताराम दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो प्रिय अनुज लक्ष्मण ने पाया है,
जिसने सब लोगों को छोड़कर प्रभु की भक्ति की। अरे मुझ अधम का जन्म तो प्रभु को वन भेजने के लिए हुआ था। हे गुरुदेव, मैं झूठ मूठ क्या पछताऊं। हे गुरुदेव, मैं मुझ अधम की दीनता को कहता हूँ कि श्री रघुनाथ के चरण कमलों के दर्शन किए बिना मेरे हृदय को संताप नहीं होगा। एक ही आ कही है मन माई, प्राप्त काल चलियो प्रभु पाई। हे गुरुदेव, मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि प्रातः काल होते ही भैया के दर्शन को चलें। अवश्य चलिए वन राम पहे भरत मन। ठीक है भरत, सुबह अपन निकलते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। मनाने राम को मनाने सिया को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। महाराज की जय हो। जय हो दूत। महाराज, बोलो। अभी मेरे को अपने गुप्तचरों द्वारा सूचना मिली है कि अयोध्या के राजकुमार भरत अपनी चतुरंगनी सेना लेकर इस ओर पधार रहे हैं। क्या भरत चतुरंगी सेना के साथ यहाँ पर पधार रहा है? जी महाराज। क्या कारण है कि भरत वन को जा रहा है? अवश्य उसके मन में कोई ना कोई कपट है। जी महाराज। जो तो चतुरंगनी सेना के साथ वो क्यों जाता है? अकेला भी जा सकता था। तो मेरे दूतो तैयार हो जाओ और सारी संगदर को घेर लो, सारी नावों को डुबा दो और अपने तैयार करो। भरत को गंगा के पार नहीं उतरने देना है। जैसी सारी नावों को डुबा दो और अब घाटों पर खड़े हो जाओ और मरने के लिए तैयार रहो। जी महाराज। सनम कलो। भरत से इस प्रकार लोहा लो कि उसको भी पता पड़े कि प्रभु श्री राम के भक्त क्या होते हैं। यदि मरना पड़े तो मर जाना, परंतु जीते जी उसको गंगा के पार नहीं उतरने देना है। जो आज्ञा हो महाराज, ऐसा ही होगा। समारम। युद्ध में यदि मृत्यु होती भी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु श्री राम के लिए मरना भी पड़े तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। जी महाराज। अरे श्री राम के कार्य के लिए हमको इतना बड़ा कार्य मिला है, ये हमारे भाग्य की बात है। और अपनी सेना को सजाओ और अपने मन में बिल्कुल भी कपट मत लाना। जी महाराज। भालना और ढोल के नगाड़े बजवाओ। जी महाराज। दीख। मुझे तुम सब में बल बहुत दिख रहा है, युद्ध के ढोल बजने दो। महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। हम आपके आदेश अनुसार सभी घाटों को रोक लेंगे और नावों को घाटों से डुबा देंगे और भरत से इतना भयंकर युद्ध करेंगे कि हम जीते जी गंगा पार नहीं होने देंगे। महाराज, बहुत किसी प्रकार की चिंता ना करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मुझे अच्छा लगा। इतना महाराज, बोलो। ये छींक हुई है सामने से, इसका संकेत ये भी हो सकता है कि कहीं राजकुमार भरत श्री राम जी को बनाने के लिए भी जा सकते हैं। आपका कहना उचित है। सोना बुरा ठीक कहता है। जल्दबाजी में किया गया कार्य हमेशा दुखदायी होता है। लगा एक बार मिलकर देखना चाहिए, यदि बेर होगा तो दिख ही जाएगा। लो। बेर और प्रेम छुपाए से नहीं छुपता। सही कहा। ये दूध, कंद, मूल और फलों की गाड़ियां भरवाओ। चलो भरत की आगवानी के लिए चलते हैं। जी महाराज। तोर कीन मुनि सैदान निषाद राज ने दूर से ही भरत जी महाराज को देखकर
अपने स्वयं का नाम लेकर उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया। हे भरतलाल, मेरा नाम निषाद है और मैं प्रभु राम का भक्त हूँ। रघुनाथ जी का प्रिय सेवक जानकर कुलगुरु वशिष्ठ ने निषाद राज को आशीर्वाद दिया। तीनों माताओं ने भी निषाद राज को अत्यंत प्रसन्न मन से आशीर्वाद दिया। भरत जी ने निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिया। उस समय भरत जी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे लखनलाल जी उनके हृदय से लगे हुए हों। रात्रि को मुझे स्वप्न आया था, उसमें मैंने देखा है कि भरतलाल जी बड़े दुखी होते हुए वन की ओर चले आ रहे हैं सकल और बहुत दुखी हैं। तीनों माताएं साथ में चली आ रही हैं। हे लक्ष्मण जी भैया, ये स्वप्न मुझे उचित नहीं जान पड़ता। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई आकर बुरी खबर सुनाएगा। एक उसी सब महाराज के चरणों में सेवक प्रणाम करता है। बोलो सेवक। महाराज, अयोध्या से राजकुमार भरत और छोटे राजकुमार शत्रुघ्न, तीनों माताएं और गुरुदेव चित्रकूट के निकट ही पधार चुके हैं। कुछ ही क्षणों में आश्रम पर आने वाले हैं। महाराज अवश्य अहंकारी हो जाते हैं। प्रभु, भरत की नीति में रत है, साधु है, सुजान है और आपके चरणों के प्रति उनका प्रेम है, ये सब जानते हैं। पर वे भी आज राज्य पद पाकर धर्म और मर्यादा को मिटाने चल दिए हैं प्रभु। और भरत ने यह उचित ही उपाय किया है कि वह शत्रु मात्र को इस पृथ्वी पर नहीं रहने देगा। और आज उनको यह समझ आएगा प्रभु का क्रोधित मुख देखकर युद्ध में कि प्रभु श्री राम क्या है। कहां तक सहे और मन मार कर रहे। एक तो प्रभु साथ है और धनुष बाण हाथ है। आज प्रभु श्री राम के यश की सेवकाई लूंगा और भरत को युद्ध में शिक्षा दूंगा। आज बना और आज यह अच्छा समय बना है कि मैं पिछला रिश्वी प्रकट करूंगा। हे नाथ रोकते रहे सदा, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। भाई भाई कैसा भाई, अरे भाई भाई कैसा भाई, भाई तो था जब निर्मल था। हे आस्तीन का साबाज जो कभी बुझाओ काबल था। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो उसका अस्तित्व मिटा दूंगा। सौगंध नाथ को है मुझे, पृथ्वी पर उसे सुला दूंगा। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है। रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। कहीं हे लक्ष्मण, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। राजमद हर किसी से संभाले नहीं संभलता। भारत ही हो। लक्ष्मण, राजमत का मोह साधारण मनुष्य को हो सकता है, इंद्र आदि देवताओं को हो सकता है, परंतु भरत का स्थान तो देवताओं से भी ऊपर है। यदि उन्हें कोटि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का पद भी दे दिया जाए ना, तब भी उन्हें राजमत कभी नहीं हो सकता। क्या छाछ की कुछ बूंदों से क्षीर सागर का दूध फाड़ा जा सकता है? जहाँ पर प्रभु निवास कर रहे थे भरत, वहां पर पहुंचते करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सादर सकुचाई।
लावई रघुबर मिलना सरसा सुख पावई। महाराज ने प्रेम का प्रण रखा और अपने प्राणों को त्याग दिया, और माता की कुटलाई तो सारा यह जग जानता है। नंदन, जिसे अनित लगे मैं उसी का पुत्र हूँ, विधाता कैसे सुहाएगा। हे तात, तुम अपने हृदय में ग्लानि मत करो, जीव गति तो ईश्वर के अधीन है। हे भरत, इन तीनों काल और तीनों भुवनों में मेरी दृष्टि में तुम्हें पुण्यलोक ही प्राप्त है। और हे भरत, अपनी माता को तो दोष वो मूर्ख ही दे सकता है जिन्होंने गुरुदेव और साधुओं की सभा न ली हो। मिटई हे भरत, भैया। तुम्हारे तो नाम का स्मरण मात्र करने से इस लोक में सुख और परलोक में भी सुयश होता है। तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं भरत। कहा हे भरत भैया, मैं स्वभाव से सत्य कहता हूँ, आपके रखने से ही ये धरती रही है। तात हे तात, हृदय में कोई मलिन मत करो, क्योंकि बैर और प्रेम छुपाए भी नहीं छुप सकते। राजा ने सत्य को धारण किया और मुझे त्याग दिया, किंतु मेरे ही प्रेम वश होकर अपना शरीर भी त्याग दिया। इसलिए हे भरत, उनके वचन को टालते मन में बड़ा सोच होता है, किंतु उससे ज्यादा मुझे तुम्हारा संकोच है भरत। और फिर उस पर मुझे गुरुदेव ने भी आज्ञा दी है। तो हे भरत, अब तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। हे प्रभु, जो सेवक स्वयं का हित चाहता है उसकी बुद्धि तो बड़ी पहुंची होती है। सेवक का तो यही कर्तव्य है कि वे सब लोगों को छोड़कर प्रभु की सेवा करें। हे प्रभु, सभी का स्वार्थ तो आपको वापस अयोध्या लौट चलने में ही है। देव हे स्वामी, मेरी एक विनती को सुनिए और जो आपको उचित लगे सो करिए नाथ। हे कृपा के सागर, मैं तिलक की सामग्री को साथ लाया हूँ, जो आपको अच्छा लगे सो अब वह करो। सन नहीं तो प्रभु अनुज सहित मुझे बन जाने दीजिए, नहीं तो दोनों भाइयों को घर भेज दीजिए। आगे की ओर मैं आपके साथ चलूंगा। ना हे सर्वेश्वर, नहीं तो हम तीनों भाई वन को जाएंगे, आप माता सहित अवध को लौट जाइए। जय हे रघुनंदन, जिस प्रकार से आप सुखी हो सो करिए नाथ। हे तात भरत, तुम तो सूर्य कुल की रीति से भलीभांति परिचित हो, और जो हमारे पिताजी दशरथ जी ने इस दुनिया में अपनी कीर्ति फैलाई है उससे भी तुम भलीभांति परिचित हो। हे भरत, माता पिता गुरु स्वामी इनकी सीख को तो हमें सर पर धारण करना चाहिए। किशोर हे भरत, इसलिए तुम भी वही करो और मुझे भी वही कराओ। हे नाथ, अब तुम सूर्य कुल के पालक बनो। सो विचार गया है राज सुदीक्षण जी, बोलो। भगवान को ठाकुर जी को यहाँ रखो। हाँ अरे बुलवा ठाकुर जी की महाराज सेवा बुलवा करिए। ठाकुर जी को। हैं? ठाकुर जी सेवा कर आया मैं। क्या कर रही है? सेवा। अरे ये क्या बोल रहा है? अरे ये बोला था ना आपसे ठाकुर जी की सेवा करके यहाँ लाना। सेवा कर आया और ठाकुर जी के अरे गुरुदेव आज मुझे लगा लेने दो। आज तो हम ही लगाएंगे ना यहाँ भगवान का भोग। यहाँ तो महाराज लगाएंगे ना वो। अरे क्या ठाकुर जी हैं? क्या है ये? ठाकुर जी। ठाकुर जी? हाँ। ये छुलका निकल रहा है ठाकुर जी। अरे छुलके निकलते। अरे आज उनका श्रृंगार ज्यादा कर दिया मैंने, इसलिए हुआ है ऐसे। हाँ, आज श्रृंगार ज्यादा कर दिया, तिलक लगा दिया ज्यादा मैंने। अरे झूठ बोल रहा है, ये क्या है? कुछ गड़बड़ है महाराज। गड़बड़ है? हाँ। गड़बड़ क्या? जो ये यही हैंगे अच्छा ये जामुन, हाँ। तो इनने कही तुम चढ़ जाओ, तो मैंने कही मैं तो नहीं चढ़ूं, क्योंकि दाल टूट जाएगी। टांग टूट जाएगी। धनदास जी ने ठाकुर जी चढ़ा दे। हाँ। क्या बना?
सुदीक्षण लगाओ इनमें। हाँ गुरुदेव देखो बचाओ। अरे भैया अरे भैया 20 रुपए गुप्त रूप से भगवान के चरणों में अर्पण किए भलाई जाते का तो हैं। जमाना ही नहीं है भैया। हाँ बताओ। अरे राम नहीं, आपको चाहिए क्या? मालपुआ चाहिए कि ठाकुर जी चाहिए? अरे ठाकुर जी मिल जाए। ठाकुर जी मिल जाए तो बैठो और भजन करो। अरे चरणों का बस एक सहारा है। सीताराम सीताराम। जो सुदीक्षण बोलो। आ गया। अरे गुरुदेव आज नहीं भगाओगे आप मुझको? आज आ गया महाराज। क्या आदेश दिया था तुझको? अरे आज आप मुझको उपहार दोगे? उपहार तुझसे कहा था कि तू जब भी आएगा भगवान को लेके आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेके आया हूँ। नाथ कौशलाधीश तुम्हारा आए मिलन जगत आधारा। अरे गुरु। हाँ उत्तर देश के राजा दशरथ के पुत्र राम मैया सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम के बाहर खड़े। राम अनुज समेत बैदेही। आप जिन राम को, माता सीता को और लक्ष्मण को दिन और रात बसते हो, वो साक्षात आपके द्वार पे खड़े हैं प्रभु। सही बोल रहा है सुदीक्षण के झूठ? अरे सही बोल रहा हूँ। पेड़ से बांध के आया हूँ उनको मैं। पहली बार गंगा जी में चले गए थे, मैंने इस बार कहीं भाग जा। सुनत अगस्त तुरत उठी धाए, सुनत अगस्त तुरत उठी धाए, प्रभु की लोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए और लाई। सज्जनों, जैसे ही सुदीक्षण से प्रभु आगमन का समाचार मिलता है, महामुनि अगस्त अपने आश्रम से बाहर आकर रघुनाथ जी को जैसे ही निहारते हैं, भगवान लखनलाल जी के सहित अगस्त ऋषि के चरणों की वंदना करते हैं। फिर दोनों भाई अगस्त ऋषि के साथ उनके आश्रम पर पहुंच जाते हैं। प्रभु पधारिए। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भागवंत नहीं दूजा। महामुनि अगस्त ने अनेकों प्रकार से रघुनाथ जी की पूजा की और बारंबार अपने भाग्य को सराहा। हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। मेरी वर्षों से जो तपस्या थी आज वो पूर्ण हो गई। मुझे आपके दर्शन हुए, मेरे नेत्र आज सफल हो गए। प्रभु आपकी विशेष कृपा मेरे ऊपर। तब रघुवीर कहा, आपसे कोई दुराव नहीं छुपा है। हे प्रभु, आप मुझे अब ऐसा मंत्र प्रदान करने की कृपा करें जिससे मैं सभी मुनिद्रोहियों का वध कर सकूं। हे रघुराई, हे रामचंद्र जी, आप तो सब कुछ जानते, सब समर्थ हैं। आप तो केवल जो है संतों को जो बड़ापन देते हैं, ये आपकी महानता है प्रभु। हे प्रभु, मैं आपको कुछ मंत्र देता हूँ जिनको आप जो है उन मंत्रों को अपने पास रखना। ये अमोघ मंत्र है और आप जो है पंचवटी पे उस स्थान पर जाइए जहाँ आप जिस कार्य के लिए आए हो, वो आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। गोनाथ, पंचवटी में गोदावरी नदी बहती है जो चारों युगों में जो है प्रसिद्ध है। हे नाथ, आप उस दंडक वन को सनाथ कीजिए, क्योंकि मुनियों के श्राप से वो जो है बिल्कुल अनाथ हो चुका है। नाथ, पंचवटी में जाकर निवास कीजिए और सभी मुनियों की रक्षा कीजिए प्रभु, सबकी आशा को पूर्ण कीजिए। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आपका मनोरथ पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। तुरत ही पंचवटी नियर आई। इस प्रकार महामुनि अगस्त से
अनेकों विद्याओं को ग्रहण करके रघुनाथ जी जानकी जी के सहित गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचकर और वहां पर सुखपूर्वक निवास करने लगते हैं। गृद्धराज शोभ्र भई बहुविधि प्रीति दृढ़ाई रामा। गृद्धराज सो भेंट भई बहुविधि प्रीत दृढ़ाई। गोदावरी समीप प्रभु रहे पर्ण ग्रह छाय। गोदावरी समीप प्रभु रहे पर्ण ग्रह। इसके बाद बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। भुवन भरी शोभा न्यारी की। आरती अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी के लखन सिया जनक दुलारी के। धन्य सरयू निर्मल नीरा भरत रिपुदमन महाधीरा। चरण से बाधल धारे की। आरती अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी के लखन सिया जनक दुलारे के। जियो युग श्याम ताजरी बजो मन सब माया तोरी। दरसत युगल बिहारे के। आरती अवध बिहारी के। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारे के। आरती श्री राम